एक बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है, एक पहेली जो आजकल बहुत से डिसिप्लिन लोगों को परेशान कर रही है। ये वो लोग हैं जो अगर देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल सही करते हैं, फिर भी अंदर से बिल्कुल थके हुए और नाखुश महसूस करते हैं। और इसकी वजह ये नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे, नहीं, बल्कि ये है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी में है। एक बहुत पुरानी ताओवादी कहावत है, धीरे धीरे जल्दी करो। अब सुनने में ये थोड़ा उल्टा पुल्टा लग सकता है ना? पर असल में इसमें बहुत गहरी बात छुपी है। ये हमें सिखाता है कि अपने गोल्स को कैसे पाया जाए बिना खुद को पूरी तरह से निचोड़ दिए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सबसे डिसिप्लिन लोग ही क्यों खुद को तबाह करने पर तुले हैं। ये वो चिंता की समस्या है जो सबसे कामयाब लोगों को भी अंदर से खोखला कर रही है। इसको समझने के लिए चलिए जापान चलते हैं। वहाँ एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसे माँ कहते हैं। माँ का मतलब है चीज़ों के बीच का फासला, वो खाली जगह। जैसे संगीत में सुरों के बीच की खामोशी, या जब हम बात करते हैं तो शब्दों के बीच का वो ठहराव। देखिए, पश्चिमी सोच हमेशा एक्शन मतलब काम पर जोर देती है, पर जापानी कल्चर में ये समझा जाता है कि इस खाली जगह, इस माँ के बिना हर चीज़ बेमानी है, अर्थहीन है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं, मैथ्यू की कहानी। मैथ्यू एक ऐसा इंसान था जो बाहर से देखने पर तो लगता था कि अरे वाह, सब कुछ एकदम सही कर रहा है, पर अंदर से उसे लगता था कि सब कुछ पूरी तरह से गलत है। अब देखिए, बाहर से अगर कोई मैथ्यू की जिंदगी को देखता तो उसे लगता कि ये तो एकदम परफेक्ट है। एक कामयाब टेक स्टार्टअप, एकदम डिसिप्लिन रूटीन, और कंपनी हर महीने 15% की जबरदस्त ग्रोथ कर रही थी। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। हर पल एक बेचैनी, एक असंतोष, और ये डर कि वो कहीं पीछे ना रह जाए। फिर एक रात उसकी गर्लफ्रेंड एमिली ने उससे एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, मैथ्यू, तुम यहां मेरे साथ बैठे तो हो, पर तुम्हारा दिमाग कहीं और है। ये जो तुम्हारी चिंता है ना, ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही, ये तुम्हें पीछे खींच रही है। और बस यही वो वेकअप कॉल था। इसी पल मैथ्यू को समझ आया कि उसे मदद की जरूरत है। तो मैथ्यू मदद लेने पहुंचता है डॉक्टर केंजी तनाका के पास। डॉक्टर तनाका कोई आम मनोचिकित्सक नहीं है। उनका तरीका बहुत ही अनोखा है। वो क्लिनिकल साइकोलॉजी को ज़ेन फिलॉसफी के साथ मिलाते हैं। डॉक्टर तनाका ने मैथ्यू की हालत को एक नाम दिया, संखार दुख। ये बौद्ध धर्म का एक शब्द है जिसका मतलब है मन की लगातार बेचैन हलचल से पैदा होने वाला दुख। उन्होंने मैथ्यू से कहा, तुम दौड़ तो रहे हो, लगातार दौड़ रहे हो, पर कहीं नहीं, सिर्फ अपने दिमाग के अंदर। तो आखिर दिमाग में होता क्या है? चलिए समझते हैं। जब हमारा दिमाग लगातार तनाव में रहता है तो वो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन छोड़ता है। ये वही हार्मोन है जो हमें लड़ो या भागो वाली स्थिति में डाल देता है। और जब ऐसा होता है तो हमारे दिमाग का जो सोचने समझने वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एक तरह से बंद हो जाता है। और विडंबना ये है कि यही जल्दबाजी असल में हमें धीमा कर रही है। और यहीं पर ताओइज्म का एक और सिद्धांत काम आता है, वू वई। इसका मतलब है बिना कोशिश के काम या एफर्टलेस एक्शन। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ करना ही नहीं है, नहीं। इसका मतलब है ऐसा काम जो बिना किसी अंदरूनी लड़ाई या जोर जबरदस्ती के बस होता चला जाए, बिल्कुल एक नदी की तरह। सोचिए, नदी कोई जोर नहीं लगाती, लेकिन अपने लगातार बहाव से वो पहाड़ों तक को काट देती है। डॉक्टर तनाका ने मैथ्यू को यह बात एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझाई। उन्होंने कहा, सोचो, अगर एक गिलास में पानी भरना है। अगर तुम जग को उठाकर जोर से और जल्दी जल्दी पानी डालोगे तो क्या होगा? आधा पानी बाहर छलक जाएगा, है ना? पर अगर उसी पानी को धीरे धीरे एक स्टेडी फ्लो में डालोगे तो गिलास पूरा भर जाएगा, एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। मतलब साफ है, जल्दबाजी से हमेशा नुकसान ही होता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका समाधान है एक्टिव पेशेंस, यानी सक्रिय धैर्य। डॉक्टर तनाका ने मैथ्यू को इसी के कुछ सिद्धांत सिखाए, और ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। इसमें 3 बड़े कमाल के सिद्धांत हैं। पहला है शोशिन, यानी बिगिनर्स माइंड। हमेशा एक नौसीखिए की तरह सोचें, जिसमें सीखने की ललक हो। अपनी यात्रा की तुलना किसी और से बिल्कुल ना करें। दूसरा है काइजिन। इसका मतलब है हर दिन बस 1%, सिर्फ 1% बेहतर बनना। ये छोटा सा सुधार समय के साथ मिलकर बहुत बड़े नतीजे देता है। और तीसरा कुनोकाई, यानी कि
जो खालीपन है, जो आराम के पल हैं, उनमें भी एक कीमत, एक वैल्यू खोजना, क्योंकि असली ग्रोथ अक्सर उन्हीं शांत पलों में होती है। अब इन सिद्धांतों को रोज की जिंदगी में उतारने के लिए मैथ्यू को 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए। पहला, सिर्फ नतीजों पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान देना, ये शोषण की प्रैक्टिस है। दूसरा, रोज कुछ देर वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस करना। तीसरा, एक साप्ताहिक समीक्षा प्रणाली बनाना ताकि वो अपने काइज़ेन यानी 1% सुधार को देख सके। चौथा, सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना जो उसके कंट्रोल में हैं। और पांचवा, जिंदगी के जिस भी पड़ाव पर हों उसके लिए शुक्रगुजार होना। ये खूनो काय का ही एक रूप है। और जानते हैं, इस नए तरीके के जो नतीजे आए वो हैरान कर देने वाले थे। मैथ्यू ने यह महसूस किया कि धीमा होकर वो असल में और ज्यादा तेज हो गया था। हाँ, ये सफर शुरू में आसान बिल्कुल नहीं था। पहले 30 दिनों को ही देख लीजिए। तीसरे दिन चुपचाप बैठना उसे एक सजा जैसा लग रहा था। दिमाग में विचारों का तूफान था। 7वें दिन जाकर उसे पहली ब्रेक थ्रू मिली। उसने पहली बार अपने ख्यालों को बस दूर से देखा, बिना उनसे उलझे। ये एक छोटी सी जीत थी। 4वें दिन उसने अपनी टीम मीटिंग में एक धीमी लेकिन टिकाऊ रफ्तार की वकालत की, और कमाल की बात यह थी कि उसे खुद इस पर यकीन था। और 30वें दिन तक आते आते वो एमिली के साथ बैठा था, और वो सच में वही था, पूरी तरह से प्रेजेंट, ये समझते हुए कि जिंदगी एक नदी की तरह है, इसे बस बहने देना है। 6 महीने बीते। इन नए सिद्धांतों के साथ काम करते हुए उसकी कंपनी की ग्रोथ पूरे 150% बढ़ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका वजन भी 9 किलो कम हो गया, और वो भी बिना किसी बढ़ती तनाव के, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा अच्छा महसूस करते हुए। तो एक तरफ बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ और दूसरी तरफ बेहतर सेहत। ये दोनों नतीजे एक ही सच की ओर इशारा कर रहे थे, और यही है धैर्य का पैराडॉक्स। किसी गोल को लेकर जितना रिलैक्स रहते हैं, उतनी ही तेजी से उसे हासिल कर लेते हैं। अब ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे सीधा साधा न्यूरोसाइंस है। जब दिमाग शांत होता है तो वो अपनी 100% एनर्जी चिंता करने में नहीं बल्कि काम करने में लगाता है। तो देखिए, एक हेल्दी एम्बिशन और एक डिस्ट्रक्टिव एंजाइटी के बीच में एक बहुत ही बारीक सी लकीर है। एम्बिशन हमें आगे बढ़ाता है, हमें एनर्जी देता है। वहीं एंजाइटी हमें पीछे खींचती है, हमारी सारी एनर्जी सोख लेती है। असली फर्क इस बात में नहीं है कि काम क्या हो रहा है, फर्क इस बात में है कि उस काम को करते हुए महसूस कैसा हो रहा है। और ये बात गांठ बांध लेने वाली है। जल्दबाजी रफ्तार नहीं होती, जल्दबाजी प्रोडक्टिविटी का मुखौटा पहने एक डर है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि ये जो जिंदगी का सफर है, ये एक स्प्रिंट है या एक मैराथन? हमारे लक्ष्यों के प्रति, हमारी जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया क्या है? बस एक बात याद रखिएगा, नदी को कोई जल्दी नहीं होती, और फिर भी वो हमेशा समंदर तक पहुंच ही जाती है।